हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिगिनर्स गाइड टू डिजिटल आर्ट इन 2026। सो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला नहीं हूँ, बट आई एम गोइंग टू टेल यू सम prior knowledge or some skills which you will develop or which you have while doing digital art। और ये सारी चीज़ें अगर आप टाइम टू टाइम अपने आप में ऑब्जर्व करते रहोगे then you are on the road to become a good digital artist or a good artist in general। ठीक है, मैं पर्सनली डिजिटल आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट को अब ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, क्योंकि माई स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑन iPad इज़ ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ, सो आई कीप माई सेल्फ इन दैट स्पेक्ट्रम एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि टू गेट बेटर एट digital art you need to be decent at traditional art as well। So my first point is कि ideally before you get yourself an iPad or the softwares or any computer equipment that you want for digital art, आपको traditional में थोड़ा सा brush up हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस mindset से iPad ले रहे हो कि मैं iPad लूँगा फिर इस पर drawing सीखूंगा, तो maybe you might be wrong। You need to have a little bit of zeal in you, और आपके अंदर थोड़ी सी skills पहले से ही होनी चाहिए कि भाई मेरे को तो drawing आती है, अब मैं iPad लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो iPad लेने के बाद मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी ओवरवेल्म्ड बाय द सॉफ्टवेयर, और इसमें इतनी सारी चीज़ें इतनी असिस्ट के साथ आती है कि बेशक आपकी ड्राइंग्स इंप्रूव हो जाएंगी, बट फंडामेंटली एंड एज एन आर्टिस्ट यू वुडंट बी ग्रोइंग। क्योंकि ट्रेडिशनल आर्ट में आप जब भी पेन या फिर पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर नॉट इरेजिंग योर बैड स्ट्रोक्स। ठीक है, यू शुडंट बी इरेजिंग योर बैड स्ट्रोक्स। ठीक है, तो जब आप अपने बैड स्ट्रोक्स को इरेज नहीं कर रहे हो तो दे एंड अप इन द ड्राइंग, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइंग विद अ पेन, तब तो आपकी वो सारी बैड स्ट्रोक्स आपके ड्राइंग में आएगी इवेंचुअली। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप उन स्ट्रोक्स को थोड़ा मिटिगेट करते हो बाय नॉट ड्राइंग देम इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये आपके अंदर शेयर कंट्रोल से आता है, पेशेंस से आता है, और जब ये सारी चीज़ें हो रही है ना तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बिकॉज यू आर नॉट ड्राइंग बैड स्ट्रोक्स। और अगर आपने कहीं गलत लाइनें बना भी दी हैं तो यू शुड नो टू लिव विद दैट। ठीक है, जब आप वो करते हो तो आपके अंदर की कॉन्फिडेंस इतनी जागती है ना, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एन आर्टिस्ट। जब आप डिजिटल आर्ट करते हो, डिजिटल आर्ट कम्स विद अ लॉट ऑफ असिस्ट्स। इट्स मोर लाइक लर्निंग टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक कार, जिसमें बहुत सारे असिस्ट्स पहले से ही टर्न ऑन रहते हैं। अगर आप जानबूझ के एक्सीडेंट भी करने जाओगे तो गाड़ी खुद को बचा लेगा। देयर आर नो मैनुअल गियर्स और ऑल दोज थिंग्स। तो आप ड्राइविंग ज़रूर सीख जाओगे, बट वुड यू बी अ गुड ड्राइवर एंड कैन यू हैंडल ऑल द अदर व्हीकल्स इफ देयर इज अ नीड? आई डोंट थिंक सो। दैट इज वाई आई टेल यू कि आप ट्रेडिशनल आर्ट जब भी करते हो ना तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ डिजिटल आर्ट में आते हो, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जो चाहो अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो, अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो, बट इफ यू कैन यू शुड गो फॉर एन iPad, बिकॉज द सॉफ्टवेयर ऑन दैट विच इज Procreate इज वेरी वेरी सिंपल एंड इट हैज़ ऑल द बेल्स एंड whistles विच यू वुड रिक्वायर टू ड्रॉ एंड पेंट। ठीक है, तो एक आप जब भी अपने लिए एक iPad या फिर कोई टैबलेट लेते हो, क्योंकि मैं iPad यूज़ करता हूँ, तो लेट मी टॉक अबाउट iPad बिकॉज Procreate इज सच ए गुड एप्लीकेशन। तो iPad जो है मेरे लिए एक स्केचबुक है। ठीक है, आपको अपने iPad को एक स्केचबुक समझना है फर्स्ट एंड देन अ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। तो आपने जब अपने लिए नया iPad ले लिया, एप्पल पेंसिल ले लिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो उसमें क्या होता है ना, इनिशियल कुछ दिनों में आप जब सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो आपकी ड्राइंग्स उतनी अच्छी नहीं हो रही होती है, बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू गेट अ लिमिटेड ब्रश सेट। ठीक है, आप मेरे कोई भी वीडियोस देखोगे उसमें 2 ही 4 ब्रशेस है जो मैं यूज़ करता हूँ, बिकॉज द मोर ब्रशेज यू लुक फॉर, आपको कंसिस्टेंसी आपकी ड्राइंग में नहीं रहेगी। आप अभी तक जो भी सीखते रहोगे वो भूलते रहोगे, क्योंकि आप नए नए ब्रशेस हमेशा यूज़ कर रहे हो। तो स्टिक टू 1 और 2 ब्रशेस। कौन कौन सी ब्रशेस? पेंटिंग के लिए Procreate की क्लासिक लाइब्रेरी से आप ग्लूमिंग ब्रश ले सकते हो। इट हैज़ गॉट अ गुड टेक्सचर, ये थोड़ी सी मिमिक करती है ट्रेडिशनल पेंट ब्रश को, और आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू पेंट। जस्ट अनदर क्विक टिप आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपने iPad ले रखा है और आपकी ड्राइंग उतनी इंप्रूव नहीं हो रही है तो आप उसमें लगे मत रहो, आप निकलो, ट्रेडिशनल आर्ट थोड़ा सा करो, देन गेट बैक टू iPad व्हेन यू आर बोर्ड। ड्राइंग करने में हम एक ही चीज़ डेली करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, दे विल गेट बोर्ड एट सम पॉइंट। हम ह्यूमन बनाते बनाते बोर्ड हो सकते हैं। मैं गाड़ियाँ बनाते बनाते बोर्ड हुआ, देन आई स्विच्ड सब्जेक्ट्स। मैं स्टिल लाइफ बनाता था, मैं पेड़ बनाता था, ये सब करके जब बहुत एक्सट्रीमली बोर होता था, देन आई यूज टू शिफ्ट टू ट्रेडिशनल मीन्स, लाइक समटाइम्स आई यूज टू शिफ्ट टू ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर। ये सारी चीज़ें मैंने कभी की नहीं होती थी, तो मैं जब सीखता था, मेरी डिजिटल आर्ट से मैंने तब तक जो भी स्किल सीखी हुई थी वो ट्रांसफ़र होती थी। ट्रेडिशनल में मैं बहुत सारे नए नए स्किल सीखता था, देन आई यूज टू कम बैक टू डिजिटल आफ्टर अ वाइल, तो मेरी ड्राइंग इंप्रूव होते रहती थी। सो वेन एवर यू थिंक यू आर गेटिंग बोर्ड, स्विच मीडियम्स एंड इवेंचुअली यू विल अगैन कम बैक टू डिजिटल एट सम पॉइंट। ब्लॉक पेंटिंग, आपको पता है कि मेरे को पेंटरली स्टाइल चीज़ें अचीव करना बहुत पसंद है। फॉर दैट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट शेप्स, लाइटिंग, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए। कलर जो होती है वो आप बिल्कुल लास्ट में अपने स्पेक्ट्रम में लेके आना, उसके पहले ये सारी चीज़ हमें नील करनी ज़रूरी है। दीज आर द फंडामेंटल बिट्स टू अंडरस्टैंड दैट, एंड टू अंडरस्टैंड दैट क्विकली व्हाट वी कैन डू इज टू डू सम ब्लॉक पेंटिंग्स। ब्लॉक पेंटिंग के लिए आपको एक मोटी सी ब्रश चाहिए होती है। तो Procreate का
मेरे ब्रश लाइब्रेरी में एक अचीलीस ब्रश है जो पेंट्स वाले सेक्शन में आता है। ये एक बहुत ही थिक ब्रश है, इसकी जो पिगमेंट है वो उसमें कलर की ज़्यादा चेंजेस नहीं है एंड द ट्रांसपेरेंसी वाइज इट्स ऑल्सो ओपेक। तो ये जो ब्रश है ये मोटी भी होती है, तो एक मोटा ब्रश लो, छोटा सा कैनवस बनाओ, फाइंड एन इमेज विच एवर यू वॉन्ट एंड ट्राई टू पेंट दैट इमेज विद दैट फैट ब्रश। आप सबसे पहले उसके अंडर पेंटिंग कर सकते हो और उसके बाद उस पर आपको कलर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी टोन लेके उसकी वैल्यूज़ के साथ आप उसको खेलो। आप यहाँ पे ऐसा स्कल्प्टर काम कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ बनाना है तो आप उसके ऊपर एक कलर ऐड कर रहे हो, फिर उसके बाद उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर्स लगा के उसको मिटा रहे हो। दिस वे यू आर एबल टू गेट रीड ऑफ द डिटेल्स। डिटेल में आपको काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी मोटी ब्रश है आपके पास, इतना छोटा सा कैनवस है। ये करते करते यू विल इवेंचुअली फाइंड द शेप्स दैट यू वांटेड। कितना टाइम लगाना होता है एक ब्लॉक पेंटिंग में? डोंट स्पेंड मोर देन एन आवर। और आप ब्रश को जितनी भी छोटी कर लो, वो डिटेल ना करे तो बेटर है, ठीक है। ये जो सीखने वाली जो स्टेप्स होती है छोटी छोटी आर्ट वर्क्स, दीज आर द वन दैट मेक यू अ बेटर आर्टिस्ट। And personally, let me tell you, one of the fastest ways by which I've become a better artist is through master studies. Master studies क्या होता है? जो अपने जो दिग्गज आर्टिस्ट लोग हैं जिनकी ड्राइंग सारी इंटरनेट पर पड़ी हुई है, उनकी किसी भी एक ड्राइंग को उठाइए, आपको जो भी पसंद है, एंड देन यू स्टार्ट टू रेप्लिकेट दैट, ठीक है। वो जो पेंटिंग प्रोसेस है, ये जो भी है, ये आपकी ओरिजिनल वर्क नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीडिंग, ठीक है। तो आप इससे आप पेंसिल से आप ऑयल पेंट को मिमिक कर सकते हो, आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू मिमिक एन ऑयल पेंट विद एन ऑयल पेंट, यू कैन डू दैट। ये करते वक्त क्या होता है, पहली बात, क्योंकि आपको पता है कि ये पेंटिंग कहीं जाने वाली नहीं है, इट्स गोइंग टू बी ए प्रैक्टिस पेंटिंग, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुल जाते हो। आप उन आर्टिस्ट लोगों की अगर वीडियोस है इंटरनेट पे, जैसे एक आर्टिस्ट है निकोलस उरेबी, इनकी पोर्ट्रेट्स, ऑयल पोर्ट्रेट्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड इन माई इनिशियल डेज ऑफ ऑयल पेंटिंग्स मैंने इनकी प्रोसेस मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टडी की थी, जिससे मुझे 2-3 दिन लगे थे। मैंने इनकी 2-3 पेंटिंग्स कॉपी की थी। उसके बाद आई गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ ही पेंट्स, हाउ ही होल्ड्स हिज ब्रशेस, एंड विद द हेल्प ऑफ द वीडियोस दैट ही हैज़ आल्सो पुट ऑन द इंटरनेट, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हम प्रोसेस में ऐसी क्या क्या चीज़ें अलग कर रहे हैं। सो जब आपको पता चलने लगता है ना कि एक दिग्गज आर्टिस्ट का दिमाग कैसे काम करता है, वो पेंट्स को कैसे हैंडल करता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी बढ़ते रहती है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत लोग नहीं करते, मैं भी पर्सनली उतना नहीं करता हूँ, मुझे जितना करना चाहिए। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत टाइम बाद ये पेंटिंग बनाई। आई एम स्टिल वेरी रस्टी, बट आप देख सकते हो ये करते करते ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई। सो येस, मास्टर स्टडी इज द क्विकेस्ट वे टू बिकम अ बेटर आर्टिस्ट। और आप जब ये सारी प्रैक्टिस करते करते एक बेटर आर्टिस्ट बनने लगते हो ना, देन डेफिनेटली यू विल गो बैक एंड लुक एट योर ओल्डर पेंटिंग्स, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या करना है आपको पता है? जनरली कोई भी पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से तभी बेटर होती है जब उसकी बेसिक्स ज़्यादा बेटर नेल्ड हो कंपेयर टू द अदर वन। फॉर इंस्टेंस, मेरे वैल्यूज उतने अच्छे नेल्ड नहीं थे, मेरे शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स वर बैड। इसमें आप चश्मा देख सकते हो विच वॉज क्रूकेड। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगा कि मेरी ब्रश स्ट्रोक्स इंप्रूव हो सकती हैं, मेरी लाइन क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। आप जब अपने आर्टवर्क्स में डिफरेंसेस देखने लगते हो ना, एट दैट पॉइंट यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू ग्रास्प कि फंडामेंटल्स होते क्या हैं। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट फंडामेंटल्स रियली आर, कि वैल्यू से कैसे आप डेप्थ लेके आ सकते हो, पर्सपेक्टिव कैसे आपके आई को लीड करता है, हाउ इंपॉर्टेंट शेप्स आर, आपकी जो एजेस होती है वो डिफरेंट होने से कैसे फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी डिफरेंसेस जब आपको समझ में आने लगती है ना, तब आपकी फंडामेंटल्स पे एक्चुअल ग्रास्प आती है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट, इट्स वे ईजियर टू रेप्लिकेट दैट। अब जब आप फंडामेंटल्स को मास्टर करने लग गए और आप जब अपने ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग्स बहुत ही ज़्यादा बनाने लग गए हो, एट दैट पॉइंट यू नीड टू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग कलर्स, ठीक है। कलर्स को फोटो से कभी भी मत उठाना, आप कलर्स खुद से ही बनाओ। और ये ऐसे होता है, ठीक है। अब जब थोड़े से भी कलर्स की फंडामेंटल आप सीखने लगते हो, आप मेरी वर्कशॉप में लोगों ने कलर थ्योरी सीखी हुई विद इन 1 डे एंड इट हैज़ हेल्प देम अ लॉट। तो कलर थ्योरी जब आपको आ जाती है ना, तो उसके बाद आप कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हो तो आप उसकी पिगमेंट समझने लगते हो, आप उनकी डिफरेंसेस देखने लगते हो, आप 2 कलर के बीच का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ देख सकते हो और उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो पेंटिंग में टू शो मोर ऑफ द एटमॉस्फेरिक परस्पेक्टिव विच डिफरेंशिएट्स द बैकग्राउंड फ्रॉम द फोरग्राउंड। फिगरिंग आउट कलर्स इज एक्चुअली नॉट अ बिग डील एंड वंस यू डू दैट यू कैनॉट गो बैक, ठीक है। अब तो ये सारी चीज़ें होगी जिससे आपकी ड्राइंग कैसे स्किल वाइज इंप्रूव हो सकती है, बट वी हैव टू पुट दोज थिंग्स इनटू प्रैक्टिस। अगर मेरे को ये सारी चीज़ें पता होती है लेकिन मैं अगर डेली ड्राइंग या फिर रेगुलरली ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, तो मे बी आई वुडंट हैव सस्टेन्ड दिस करियर एट ऑल। मैं एट सम पॉइंट में बोर हो जाता है, ठीक है। देयर शुड बी ए नीड कि आप को डेली ड्राइंग करने बैठना है, और डेली मीन्स डेली, ठीक है। तो इसमें आप ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हो टू शो अप डेली। मैं पर्सनली एक बहुत ही ज़्यादा लेज़ी इंसान हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट होता हूँ। तो मेरे जैसा इंसान जब डेली आर्ट करके ये सारी चीज़ें करके आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं, ठीक है। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि मुझे ड्राइंग करना ही एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। उसमें मुझे इतना मज़ा आता था कि मैं डेली उसे लेके बैठता था। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू पुट दोज थिंग्स ऑन द इंटरनेट और समवेयर, या फिर कोई स्ट्रीक आप कर सकते हो। मैंने जैसे
जैसे शुरू में 2020 एंड 21 में कोविड के टाइम पे मैंने 100 डेज़ ऑफ चैलेंज किया था 2 साल लगातार, जिसमें हमें 100 डेज़ तक डेली एक ना एक कोई ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो वो मैंने किया था, मैंने 200 दिन लगातार ड्राइंग किए थे, मतलब इन ए कपल ऑफ ईयर्स। उसके बीच में मैंने बहुत ड्राइंग किए थे। तो ये जो प्रैक्टिस होती है, वेर यू आर शोइंग अप डेली, व्हेन यू आर ड्राइंग डेली एंड यू आर लर्निंग समथिंग विद एवरी ड्राइंग, इसमें आपको खुद पे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हो एंड यू आर लाइकिंग द प्रोसेस, देन यू आर डेफिनेटली लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट ड्राइंग। तो showing up daily is the only way you can do it. Take part in some challenges if you want. Start to post your work on the internet. ठीक है, मैं क्यों बोलता हूँ कि start to post your work on the internet? मैं कभी कभी ये चीज़ ना खुद भी भूल जाता हूँ and I stop posting them. बट क्या होता है कि आप ना ये सोच के चलो कि ये आपका जो Instagram अकाउंट है या जो भी है वो आपकी ही डायरी है। ठीक है, आप खुद ही रिविजिट करोगे अपने काम को अगर 10 साल बाद, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि इस साल इस दिन में ये वाला मैंने ड्राइंग बनाई थी। अगर आपने पोस्ट ही नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या ड्राइंग बनाई थी, नहीं बनाई थी। इट्स अ डिजिटल डायरी दैट्स प्रेजेंट इन योर पॉकेट फॉर एवर, और आपको पता रहता है कि आप थ्रू आउट द ईयर्स आप क्या कर रहे थे। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू कंसिस्टेंटली पोस्ट माई वर्क, क्योंकि मेरी शर्म खत्म हो गई। मैंने जो भी चीज़ें बनाई है वो मैं अपने लिए बनाता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। बट जब भी मैं थोड़ा छूट जाता हूँ या फिर कुछ होता है तो शर्म मेरे अंदर वापस आ जाती है। अब मुझे वो शर्म वापस से ख़त्म करने की, मैंने बहुत टाइम से अपने इंस्टा पे कुछ पोस्ट नहीं किया। आई थिंक दिस इज इट, दिस इज हाउ यू बिकम एन आर्टिस्ट। आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, आप उसको प्रैक्टिस में लेके आते हो, आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हो, आप प्रोसेस में बोर होते हो, आप बोर होकर आप मीडियम्स चेंज करते हो, आपके अंदर इतनी परसिवरेंस होती है कि आप वापस से डिजिटल में आते हो। जब आते हो तो आपको पता चलता है कि कितनी सारी नई चीज़ें खुल चुकी हैं एवेन्यूज़ आपके लिए। तो ये प्रोसेस के थ्रू आप जब जाते हो तो आप एक असली आर्टिस्ट कहलाते हो।